एक ऑटो ड्राइवर होने के बाद में आपने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भी इंस्पायर किया, वो लगातार पढ़ते रहे और सच में मेधावी विद्यार्थी रहे। आपके दिमाग में क्या चलता था कि कहाँ तक मेरे बच्चे, क्योंकि डॉक्टर बनना बहुत लोगों का सपना होता है और सबको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत पैसा लगता है अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। हाँ, स्टार्ट में तो लोग भी मेरे को ये बोलते थे कि डॉक्टरी एक सपना है, ये भाई पैसे वालों का काम है ये पढ़ाई। लेकिन मेरे को मेरी लड़की पे पूरा भरोसा था। लोग बोलते हैं पापा की परी, मैं बोलता हूँ ये पापा की परी सपना सच करती है। समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हो, तब आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप समय से सही कदम उठाएं, सही तैयारी करें और सही तरीके से उन चीज़ों को जोड़ते चले जाएं जो आपकी उस जर्नी में आपका साथ देंगी। मेरे साथ में इस समय साक्षी हैं, उनकी माताजी, उनके पिताजी और उनका भाई मेरे साथ में बैठा हुआ है। मैंने सही कहा, टाइम ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको नीट क्रैक करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके हिसाब से क्या है? मतलब आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं फिर अगले दिन आपने सब कुछ छोड़ दिया। लगातार उन चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लगातार चलते जाएं, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, छोड़ नहीं सकते आप कुछ भी। अच्छा, इस बार पेपर दिया आपने, आप एग्ज़ाम सेंटर पे बैठे हैं, डेस्क पे हैं, पेपर खोला है, सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आई थी? पेपर देखने के बाद ऐसा तो कुछ खास तो नहीं है। जैसे क्या सोच रहे थे कि यार कैसा पेपर आया है, इसको किस तरीके से मैं करूं? ऐसे इस क्वेश्चन देख के तो मेरे को लगा नहीं था कि इतना हार्ड होगा, पर वो जैसे जैसे पेपर चलता जाता है ना तो टाइम कंज्यूम होता जाता है, तब ऐसा लगता है कि अब अपने पास टाइम कम है, तो उस वजह से ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है पेपर के बीच में। क्वेश्चंस हार्ड होने का स्ट्रेस ज़्यादा होता है या वो टाइम निकलने का स्ट्रेस ज़्यादा होता है कि अब मेरे पास में सिर्फ इतना ही टाइम बचा है? टाइम का ही ज़्यादा होता है। हार्ड क्वेश्चन तो अगर अपने पास टाइम होगा तो अपन सॉल्व कर ही लेंगे। इतने हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं थे कि अपने पास टाइम होता और वो सॉल्व नहीं होते। सॉल्व नहीं होता है। एक और चीज़, जैसे आप यहाँ टेस्ट तो लगातार टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, आपने कितने टेस्ट दिए थे? लगभग सारी बहुत सारे पेपर दिए थे। इतना बहुत सारे पेपर दिए होंगे, बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, तो एक मसल मेमोरी बन जाती है, एक प्रैक्टिस तो आपकी हो ही जाती है। हाँ, तो उसका कितना बेनिफिट मिलता है जब आप एग्जाम देने के लिए जाता है? पेपर देने का ऐसे होता है कि कई बार जो क्वेश्चन अपन ने पेपर्स में पहले सॉल्व कर रखे हैं वो वैसे के वैसे भी आ जाते हैं, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और अगर अपने टेस्ट वगैरह नहीं किए हुए तो सिर्फ पढ़ते, तो पढ़ने से इतना चीज़ समझ में नहीं आती जितना क्वेश्चन सॉल्व करने से आती है। अच्छा, तैयारी जब हम करते हैं तो हमारी 2-3 जगह हमारी चीज़ें डिवाइड होती हैं। पहली होती है क्लासरूम स्टडी, जब आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे होता है, टीचर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है सेल्फ स्टडी और तीसरा होता है टेस्ट, और चौथा एक हम जोड़ दें तो डाउट काउंटर्स। इन 4 चीज़ों में हमारे सिस्टम डिवाइड होते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। अब इनको मुझे तरीके से समझाइए, जो एस्पिरेंट जो देख रहे हैं उनको भी समझाइए कि इन 4 चीज़ों को किस तरीके से, किस चीज़ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसको किस तरीके से हमें लेना चाहिए अपनी पूरी इस जर्नी में। जैसे सेल्फ स्टडी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ, सेल्फ स्टडी तो करनी है, और क्लासरूम से ये बेनिफिट मिल जाता है कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो अपन पढ़ते हैं तब अपन को याद नहीं होती, लेकिन टीचर बोल देता है तब उनकी बोली भी याद रह जाती है। अच्छा, क्लासरूम में ध्यान देने से कई नई चीज़ें भी पता चलती है अपन को, जो कई बार अपन बुक पढ़ते टाइम छोड़ देते हैं। अच्छा, जैसे इस बार जो पेपर हुआ उसमें यही था कि अगर आपने क्लासरूम में बहुत अच्छी स्टडी करी है तो आपने ये पेपर सच में अच्छा दिया है। हाँ। क्योंकि आपको प्रोसेस मालूम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोट्स में नहीं है या उस बुक में आपको उतनी तरीके से नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन अगर अपने क्लासरूम में टीचर को बहुत अच्छे से सुना है तो वो पूरा याद है आपको। हाँ। तो इसका एक अलग बेनिफिट मिलता है। एक जो डाउट काउंटर्स होता है, इनका क्या रोल रहता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है? डाउट काउंटर पे तो ऐसे होता है जैसे अपन पढ़ रहे हैं या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कई बार कुछ क्वेश्चन अटक जाते हैं, तो अब वो तुरंत जाके आप डाउट काउंटर से क्लियर कर सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं डाउट काउंटर से जाके, कि कोई क्लास मिस हो गई हो तो वो आप डाउट काउंटर से जाके टीचर से समझ सकते हैं। अच्छा, अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो आप डाउट काउंटर से समझ सकते हैं। सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट आपने बताई है, तो एक टाइम वाला भी लोगों के दिमाग में था कितने घंटे पढ़ें,
तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अच्छा, कोई ज़्यादा देर भी पढ़ सकते हैं, कई लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, तो वो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा। नहीं, मेरे एक दोस्त हैं, वो जब नीट की तैयारी करते थे तो वो बोलते थे कि यार नीट वो बंदा निकाल सकता है जिसके पास में बैठने की कैपेसिटी, सिटिंग पावर होनी चाहिए। अगर आप बैठ सकते हैं ढंग से, बैठे रह सकते हैं, तो आप नीट निकाल लेंगे। तो ऐसा सच है? हाँ, हमें सर भी ऐसे ही बोलते थे कि आप में सिटिंग पावर होनी चाहिए नीट क्लियर करने के लिए। तो आपके माता जी से जानना चाहूँगा, कैसा माहौल रहता था घर पे? कैसा माहौल बना के रखती थी? जैसे कि हमारी पीछे बात हुई, तो क्या? ये तो सुबह घर से निकलती थी तो रात को ही आती थी घर पे। तो हाँ, वो तो आप वो पूरा कोचिंग का प्रोसेस है। तो मतलब जैसे कभी कमज़ोर पड़ गए, कभी मार्क्स कम आ गए? तो जैसे कि इसका 2 साल में सिलेक्शन, पिछले फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इसके 500 नंबर बने थे और पिछले साल भी 645 नंबर बने थे। नंबर तो अच्छे ही बने थे, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत आ गई कि एक बार तो कि 2 साल खराब हो गए। नहीं, इसके साथ के वो अब तीसरी साल हो जाती है अभी, और अभी तो फर्स्ट में है। अच्छा अच्छा। थोड़ा टेंशन तब हो जाता था, और इस पे कभी डाउट नहीं है कि ये पढ़ाई नहीं करती। इसको हम कभी बोलते भी नहीं थे कि तो पढ़ ले बेटा, ये अपनी मर्जी से ही करती है पढ़ाई। स्ट्रेस लेती थी? बस वो कभी टेस्ट के टाइम में कभी नंबर कम आ जाते, कभी कभी हाँ। तभी। और तो जैसे आप बता रही थी मूड खराब होता है तो क्या करती हैं? मूड खराब होता है तो घर पे किसी को बात नहीं करने देती। अच्छा, मूड खराब होगा, हम बात नहीं करनी? फिर इसका ये भाई है, वो थोड़ी देर इसका माइंड फ्रेश करने के लिए बोलता है तो मम्मा इसको ले जाओ यहाँ से, ये मेरे से बात नहीं करेगा, इसको आप अपने बेटे को ले जाओ। अच्छा, अपने बेटे को ले जाओ। अच्छा, तो बात मत करो कोई है? बस कोई बात मत करो, चुपचाप रूम की लाइट बंद करके सो जाओ। आप क्या सोचती थी जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, और जब हम बहुत सारी बातें ऐसे सुनते हैं कि फलाने कोटा से ज़्यादातर खबरें आती थी इसमें? हम इसको बहुत बोलते कि बेटा मत, सब जो होगा देखा जाएगा, तू स्ट्रेस तो मत ले कम से कम। लेकिन कभी कभी रोज तो नहीं, इसके लगभग टेस्ट में भी अच्छे नंबर ही आते थे। ओवरऑल 4th रैंक पर थी अब की बार ये। ओवरऑल 4th रैंक पे? हाँ। तो ठीक नंबर आ रहे हैं, तो ये एक रहता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना लिया जाए। आप सर, इनके पिताजी ऑटो ड्राइवर है यहीं हमारे सिक्कर में। सुबह निकलेंगे घर से, शाम को घर पे लौटना है। पूरे दिन भर आप पूरे मार्केट में घूम रहे हैं। एक ऑटो ड्राइवर होने के बाद में आपने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भी इंस्पायर किया, वो लगातार पढ़ते रहे और सच में मेधावी विद्यार्थी रहे। आपके दिमाग में क्या चलता था कि कहाँ तक मेरे बच्चे, क्योंकि डॉक्टर बनना बहुत लोगों का सपना होता है, और सबको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत पैसा लगता है अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। हाँ, स्टार्ट में तो लोग भी मेरे को ये बोलते थे कि डॉक्टरी एक सपना है, ये भाई पैसे वालों का काम है, ये पढ़ाई। लेकिन मेरे को मेरी लड़की पे पूरा भरोसा था। इसका बचपन से ये सपना था, छोटी थी तो ही कि मेरे को डॉक्टर बनना है। बच्चे जब प्ले करते हैं तो कुछ और खेलते हैं, ये हॉस्पिटल वगैरह ऐसे ही play करते हैं। ये डॉक्टर ही बनती थी, इसको पेशेंट बना। नहीं, तो जैसे लोग कभी बोले आपको कि यार देखिए तो पैसे वालों का काम है, ये तो इसमें तो बहुत पैसा लग जाता है, इसमें तो ये चीज़ें हो जाती है, तो आपको कभी ये डाउट नहीं आया कि यार मैं क्यों नहीं, मेरे बच्चे चलो डॉक्टर नहीं बने, कुछ और जहाँ तक सोच लें? नहीं, मेरे को खुद पे इतना भरोसा था कि मैं इनके ये सपने तो पूरे कर सकते हैं। इसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, लेकिन इसका जो सपना है वो पूरा करना है अपने। उनका जो सपना है वो पूरा करना है। मैंने इसको भी ये बोला कि पैसे की चिंता ना करे, जब तक कर सकती है करे। पैसे लगाने में मैं कैसे भी करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन और पढ़ना तो इसको। और बच्चे सच में मेधावी निकली। ये तो है, ये लोग बोलते हैं पापा की परी, मैं बोलता हूँ ये पापा की परी सपना सच करती है। सपना सच करती हैं, और ये जो टैगलाइन जुड़ जाती है ना, पापा की परी सच में पापा की परी होती है, वो सच में सपना पूरा करती है। जब एक पिता ये विचार करता है कि जब उसके पूरे सर्कल के लोग, क्योंकि उसी क्षेत्र के आप ऑटो ड्राइवर हो के बहुत सारे मित्र होंगे, वो अपने बच्चों के लिए ये विचार नहीं रख सकते हैं कभी भी। इन्होंने विचार रखा, क्यों रखा? इसी टैगलाइन की वजह से, मेरी बच्ची है,
मेरी परी है, ये कर लेगी। और लोग मजाक में बोलते हैं पापा की परी, हम्म, वो मजाक नहीं है। परियां सपना सच करती, इसने कर दिया तो। परियां सपना सच करती हैं, इसने कर दिया। बेटा एक और मेरा आपसे एक सवाल, मैं इसी बात पे सोचता हूँ कि कई बार जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर पे चल रही हैं, कभी ये विचार आया आपके दिमाग में कि जैसे इन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि फाइनेंशियली चीज़ों पे विचार करें, आप सोचें कि पैसे की दिक्कत हो सकती है, कभी भी नहीं होगी, आपके दिमाग में कभी आया ये? मतलब वैसे सोचती तो थी मैं कि घर पे पैसे की प्रॉब्लम चल रही है तो अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि मैं कुछ हेल्प कर सकूँ। एक और चीज़ मेरे दिमाग में है, आप डॉक्टर बन जाएंगी, आप पहले तो स्पेशलिस्ट किस में करना चाहते हैं? न्यूरोलॉजी में। हाँ, नहीं आपको ज़रूरत है न्यूरोलॉजिस्ट बनने की, क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं। जब आप, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, जब आप बहुत मजबूत हो जाते हैं अपने जगह पे, सक्षम हो जाते हैं, और जब आप, जैसे कोई ऑटो ड्राइवर आपके पास आया एज ए पेशेंट, तो उस टाइम पे भी आपके दिमाग में वो चीज़ होगी कि मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए ना अपन को कभी भी। तो उसके लिए एक स्पेशल केयर होती है, निश्चित रूप से होती है। एक और लास्ट मेरा सवाल, इस पूरे आपने 3 साल आपने तैयारी करी, 3 साल में आपके टीचर्स का क्या रोल रहा? क्योंकि 3 साल में क्या होता है ना कि आप बहुत लंबा टाइम गुजार देते हैं। 3 साल सच में बहुत लंबा टाइम होता है, हमें लगता है 3 साल, पर 3 साल सच में लंबा टाइम होता है, क्योंकि आप एक पूरी प्रोसेस में है। पहली बार आप 1 साल उस प्रोसेस में रहे, फिर उस बार नहीं हुआ, फिर अगली बार सेम प्रोसेस में फिर आप हैं, फिर तीसरी बार सेम प्रोसेस में फिर आप हैं। उस वक्त स्ट्रेस को मेंटेन करना, मोटिवेटेड रहना और लगातार तैयारी करना, उस चीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं? कि बहुत 50 बातें सुनने को मिलेंगी आपको, घर पे भी सुनेंगे, आप दोस्तों से भी सुनेंगे कि यार इस बार भी नहीं हुआ, अगली बार देखेंगे, ट्राई मारेंगे। क्या कैसे मेंटेन करते थे आप इन सारी चीज़ों को? मतलब और हमारे टीचर्स तो हमें हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं। थोड़े थोड़े दिनों में मोटिवेशनल सेमिनार होते रहते हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि आपका जो गोल है आप उस पर फोकस करो, इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। आप मतलब आप जो करना चाहते हो आप उस पर ध्यान दोगे तो शायद आप अच्छे से आगे बढ़ पाओ। ज़्यादा इधर उधर की बातों पे मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। जैसे 2-4 दिन पहले हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, जेई एडवांस में उनका सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि सिक्कर में अगर कोई बच्चा रहता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन आती हैं। तो कैसी गलत इन्फॉर्मेशन? कि जेई टफ है। इट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जेई टफ नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आपके दिमाग में ऐसी कभी कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आई है कि यार ये वाला जो चैप्टर है इसको तो हम छोड़ देते हैं, नहीं। या इससे सवाल नहीं आएगा है? और जब आप अभी मोटिवेशनल सेमिनार की बात कर रही थी, तो कोई ऐसी लाइन या कुछ ऐसा आपको जो याद रह गया हो, उसने एक चेंज आपके लाइफ में लेके आए हैं, आपके 3 साल की जर्नी में लेके आए? मतलब सर ऐसे बोलते थे कि आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे दोस्तों के बीच में बैठते हो। तो आपका फ्रेंड सर्कल हमेशा अच्छा होना चाहिए। जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे उस हिसाब से आप मोटिवेट हो गया, उस हिसाब से काम करोगे। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे फ्रेंड्स जो हों वो भी मेरे को मोटिवेट करें और मैं भी उनको करूँ। दोस्त अच्छे होने चाहिए या पढ़ने वाले होने चाहिए? कि पढ़ाकू दोस्त हैं बहुत सारे, मेरे पढ़ने वाले सारे दोस्त पढ़ने वाले हैं, या फिर ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको जब आप कमज़ोर पढ़ें या जब आपके मार्क्स कम आए तो आपका एक साथ दें, चाहे वो पढ़ाकू ना हो? पढ़ाकू होना अलग बात होती है, अच्छे का मतलब तो यही हुआ ना कि जब मैं थोड़ा कमज़ोर फील कर रही हूँ तो वो मेरे को मोटिवेट करें, और वो कर रही हूँ तो मैं उनको मोटिवेट करूँ। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब न्यूरोलॉजिस्ट बने, निश्चित रूप से बने, और उन बच्चों का निश्चित रूप से इलाज करें जिनका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से बढ़ती है, ठीक है? और उनको ये 2 चीज़ें ज़रूर सिखाएं कि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, और खाना हमें ज़रूर खाना चाहिए ताकि हम शारीरिक रूप से भी मजबूत हो सकें। क्योंकि मतलब जो कोचिंग का टाइमिंग 12:30 बजे लंच होता था कोचिंग में, तो इसी टाइम पे खाती है, अभी भी पहले नहीं खाती है। अच्छा, अभी भी उसी टाइम पे? वो तो खैर आपकी आदत में डल गया है। वो आदत हो गई। हाँ, तो ये सारी चीज़ें करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी हैं, और आपके लिए संदेश इतना सा है कि इनकी तरह, जैसे इन्होंने कहा कि पापा की परी है, वो सपना पूरा करती हैं, इस
कोट को, इस लाइन को मजाक में या हंसी में ना उड़ाएं, ये सच है। दूसरी बात, घर की स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति, इन चीज़ों का स्ट्रेस लेके आप अपने सपनों को पीछे करके कुछ छोटा कर लेने की सोच लेना, ये भी गलत है। इनकी तरह सोचें, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँ, मुझे पढ़ना है और मेरे दिमाग में डॉक्टर बनना है तो मुझे बनना है, ये एंड गोल है। बीच में जितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो आएंगे, उन्हें पार कीजिए, चलते चले जाइए। कंसिस्टेंसी इन्होंने सबसे पहले बोला था, और कंसिस्टेंसी, निरंतरता सबसे आवश्यक चीज़ है, समय की पहली मांग है। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार।